हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट ज़ोहो सीआरएम लीड्स फ्रॉम गूगल शीट्स फॉर डिफरेंट सोर्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं गूगल शीट्स और ज़ोहो सीआरएम के बीच में कि जैसे ही कोई न्यू डेटा आप ऐड करें किसी भी पर्टिकुलर रो में गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे एक लीड क्रिएट हो जाए, वो डेटा रिकॉर्ड हो जाए ज़ोहो सीआरएम में। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ही पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है गूगल शीट, एक्शन में आपको लेना है ज़ोहो सीआरएम। अब दोस्तों हमारा यूज केस यहाँ पे ये है कि हमको डिफरेंट सोर्सेज से लीड्स का डेटा रिकॉर्ड करना है ज़ोहो सीआरएम में। तो इसके लिए आपको डिफरेंट शीट्स क्रिएट करना होगा गूगल शीट में, और वो डिफरेंट शीट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा पैबली कनेक्ट की मदद से, और आपका काम ईजिली हो जाएगा। अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर, और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है, और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वर्कफ्लो पे, और लेट्स से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट अ ज़ोहो सीआरएम लीड फ्रॉम गूगल शीट्स फॉर डिफरेंट सोर्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं फोल्डर वाली फील्ड से पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं टेस्ट फोल्डर वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन में चूज एप्लीकेशन में सर्च करते हैं गूगल शीट्स। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल शीट्स, और नीचे से आपको गूगल शीट्स चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, और यहाँ पे आपको एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है, और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से हम गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबबुक यूआरएल की मदद से गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और नीचे आप देख सकते हैं अब शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबबुक यूआरएल and do a test submission record so that the data can be recorded here in the webbook response। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमको वेबबुक यूआरएल की मदद से गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हम एक टेस्ट सबमिशन करेंगे गूगल शीट्स में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव होगा। ओके, तो इस वेबबुक यूआरएल को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। अब मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट्स पे, और इधर पर आप देख सकते हैं ये है पर्टिकुलर स्प्रेडशीट जो मैंने क्रिएट करी है, और इधर पर मैंने 3 शीट्स क्रिएट करके रखी हैं इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट का नाम है ज़ोहो सीआरएम लीड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक नाम की एक शीट है, ऑनलाइन स्टोर नाम की एक शीट है, और एडवर्टाइजमेंट नाम की एक शीट है। अब यहाँ पे आपको वेबबुक का सेटअप कैसे करना है, हमने वेबबुक यूआरएल कर लिया है कॉपी। सबसे पहले आपको जाना है एक्सटेंशन पे, फिर आपको क्लिक करना है एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका नाम है गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। तो इधर पर आपको सर्च ऐप में सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं पैबली, और यहाँ से आपको पैबली कनेक्ट वेबबुक्स सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। पैबली कनेक्ट वेबबुक्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा क्लोज। और एक बार आप ये जब इंस्टॉल कर लेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, तो आपको फिर करना है रिफ्रेश। ओके, उसके बाद आपको फिर से जाना है एक्सटेंशन पे, तो इधर पर आपको नीचे मिलेगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। ओके, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इनिशियल सेटअप का, और इधर पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है वेबबुक यूआरएल, दूसरा है ट्रिगर कॉलम।
तो वेबुक यूआरएल वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबुक यूआरएल डालना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। हमने इस वेबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, उसके बाद ट्रिगर कॉलम में आपको क्या डालना है, द ट्रिगर कॉलम विल बी ऑफ फाइनल डेटा कॉलम ऑन विच इफ द डेटा इज एडेड द होल ऑफ दैट रो डेटा विल बी सेंड टू द वेबुक यूआरएल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रिगर कॉलम में जो लास्ट डेटा कॉलम है वो डालना है। लास्ट डेटा कॉलम आप मेरी स्प्रेडशीट में देख सकते हैं कॉलम डी है, तो हम यहाँ पे सिंपली डाल देंगे कॉलम डी। ओके, आपकी स्प्रेडशीट में, आपकी शीट में जो भी लास्ट डेटा कॉलम होगा वो आपको यहाँ पे ट्रिगर कॉलम में डालना है। ठीक है, सेंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको मैसेज रिसीव हो गया, सेटअप कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। तो बेसिकली हमने वेबबुक का सेटअप तो कर ही लिया, यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन भी कर लिया है हमने। यहाँ पे जैसे कि टेस्ट डेटा सक्सेसफुली हमको जो मैसेज रिसीव हुआ था, हमने टेस्ट डेटा सबमिट यहाँ पे करा है। पैबली कनेक्ट में वापस आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। ट्रिगर कॉलम डी था, हमने वहाँ पे डाला था इनिशियल सेटअप वाले डायलॉग बॉक्स में। स्प्रेडशीट नेम यहाँ पे शो हो रहा है जोहो CRM लीड्स, उसके बाद शीट नेम यहाँ पे फेसबुक शो हो रहा है और यहाँ पे वो डिटेल्स हमको कैप्चर हो गई हैं पैबली कनेक्ट में, जैसे कि मैक्स उसका नाम है, लास्ट नेम है हेल्स, ईमेल आईडी है heals@pablitunes.com, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे रैंडम फ़ोन नंबर शो रहा है। ये वही डिटेल्स हमको शो रही है जो डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल के रखी है इस पर्टिकुलर रो में। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस हमने कर लिया, हमारा जो यूज़ केस है मतलब हमको डिफरेंट सोर्सेज से लीड कैप्चर करना है पैबली कनेक्ट में, तो इसके लिए आपको ये जो वेबबुक यूआरएल का सेटअप है ये आपको तीनों शीट में करना होगा। ओके, तो ये वेबबुक यूआरएल तो हमने कॉपी करके रखा ही है, मैं वापस आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे। तो इधर पर हमने जो वेबबुक यूआरएल का सेटअप करा है वो इस शीट में कर लिया है। अब मैं आ जाऊँगा ये दूसरी शीट पे। ओके, इधर पर भी मैंने डेटा इंसर्ट करके रखा है। एक्सटेंशन पे फिर से जाएंगे, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे क्लिक करेंगे, इनिशियल सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेंगे और वेबबुक यूआरएल में पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल फिर से डाल देंगे। ट्रिगर कॉलम में कॉलम डी डाल देते हैं क्योंकि इधर पर भी लास्ट डेटा कॉलम डी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। तो हमने इस शीट के लिए भी वेबबुक का सेटअप कर लिया है और ये जो थर्ड मैंने शीट ली है इसमें भी हम वेबबुक का सेटअप कर देते हैं। एक्सटेंशन पे जाएंगे, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे क्लिक करेंगे, इनिशियल सेटअप खोल लेंगे और इनिशियल सेटअप वाले डायलॉग बॉक्स में वेबबुक यूआरएल वाली फील्ड में वेबबुक यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और ट्रिगर कॉलम में हम कॉलम डी ही रख देते हैं क्योंकि इधर पर भी हमने कॉलम डी लिया है। ओके, कॉलम डी रख दिया यहाँ पे, सेंड टेस्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं सेटअप कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली। तो हमने इस पर्टिकुलर शीट के लिए भी हमारा वेबबुक का सेटअप कर लिया है, मतलब हमने हमारी जो गूगल शीट है उसको टोटली कनेक्ट कर लिया है पैबली कनेक्ट के साथ। तो अब पैबली कनेक्ट में वापस आ जाऊँगा। तो इधर पर अब हम हमारे ऑटोमेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ जोहो CRM लीड फ्रॉम गूगल शीट्स फॉर डिफरेंट सोर्स। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जोहो CRM में लीड क्रिएट कर लें डिफरेंट सोर्सेज से, मतलब हमारी गूगल शीट में जो हम डेटा ऐड करेंगे पर्टिकुलर रो में डिफरेंट सोर्सेज का डेटा होगा, फॉर एग्जांपल फेसबुक एडवर्टाइजमेंट या ऑनलाइन स्टोर का, तो वो डेटा के वजह से हम लीड क्रिएट कर लें जोहो CRM में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज़ ऐप में आप सर्च करेंगे जोहो CRM, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जोहो CRM और नीचे से आपको जोहो CRM चूज़ कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड, क्रिएट्स और अपडेट्स अ रिकॉर्ड इन स्पेसिफाइड मॉड्यूल, कॉन्टैक्ट, डील, लीड, टास्क एक्सेट्रा। ओके, तो बेसिकली आपको ये वाला एक्शन इवेंट चूज़ करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट जोहो CRM अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो जोहो CRM का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद जोहो CRM और इधर पर आपको डोमेन देना है। तो एंटर द डोमेन योर जोहो अकाउंट बिलोंग्स टू फ्रॉम बिलो, एग्जाम्पल zoho.in। ओके, तो आपको डोमेन कैसे चेक करना है, आपको जोहो CRM के अकाउंट पे आ जाना है। ये मैंने मेरा जोहो CRM का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है ब्राउजर में और इधर पर आप देख सकते हैं URL में शो हो रहा है crm.zoho.in। तो बेसिकली zoho.in जो है वो हमारा डोमेन है। तो हम सिंपली इसको zoho.in को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और डोमेन में कर देते हैं पेस्ट। आपको भी पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह करना है, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, पैबली कनेक्ट वुड लाइक टू एक्सेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सेस देना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट वाली बटन पे और हमारा जो जोहो CRM का अकाउंट है वो सक्सेसफुली हम पैबली कनेक्ट के साथ कर लेंगे कनेक्ट। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है।
अब नीचे आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं जैसे कि मॉड्यूल नेम, लेआउट, पाइपलाइन नेम। तो इधर पर आपको सबसे पहले मॉड्यूल नेम चूज करना है। तो इधर पर हम लीड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लीड सेलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं इधर पर मैंने जैसे ही लीड चूज करा तो इधर पर और डिटेल्स हमको नजर आ रही है, मतलब कि हम लीड्स वाले मॉड्यूल में ये सब डिटेल्स कैप्चर करना चाहते हैं। तो इधर पर मैं जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ पे मैप करूंगा, बाकी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। आप आपके यूज केस के हिसाब से वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर पर लेआउट भी आपको चूज करना है, तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड चूज कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सीधे आ जाते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। अब इधर पर अगर आपको जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है प्रीवियस स्टेप में वो फुल नेम सेपरेटेड फील्ड्स में नहीं आया है, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग से रिसीव नहीं हुआ है, तो आप फुल नेम वाली फील्ड में फुल नेम मैप कर सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग रिसीव हुआ है तो आप इधर पर फर्स्ट नेम दे दें, इधर पर लास्ट नेम दे दें। तो इधर पर अब हम करेंगे डेटा मैप। अब मैपिंग कैसे करते हैं, डेटा मैप करते हैं प्रीवियस स्टेप से, मतलब ये जो रेस्पॉन्स आपको रिसीव हुआ है इधर पे, इधर से ही आपको डेटा मैप करना है। इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा मैप करते हैं। तो फर्स्ट नेम वाली फील्ड में हम यहाँ पे डेटा मैप कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट नेम है मैक्स, ये हमने मैप कर दिया। लास्ट नेम हम मैप कर देते हैं, लास्ट नेम है हेल्स, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद हम इधर पर नीचे जाते हैं तो ईमेल आईडी वाली फील्ड में हम ईमेल आईडी मैप कर देते हैं जो कि health@pablitudes.com। फ़ोन नंबर वाली फील्ड में हम फ़ोन नंबर मैप कर देते हैं, ये हमने रैंडम फ़ोन नंबर मैप कर दिया। अब नीचे आप देख सकते हैं फैक्स, मोबाइल, वेबसाइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं लीड सोर्स। अब इधर पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो इधर से आप लीड सोर्स चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से लीड सोर्स चूज़ नहीं करना है। इधर पर आपको पहले ये मैप बटन ऑन करना है और उसके बाद आपको जो प्रीवियस स्टेप से लीड सोर्स रिसीव हुआ है वो यहाँ पे मैप करना है। तो लीड सोर्स हम यहाँ पे क्या मैप करेंगे, इधर पर हम मैप करेंगे फेसबुक, क्योंकि हमारा जो शीट नेम है वो फेसबुक है और वही हम लीड सोर्स रखना चाहते हैं। तो इधर पर आपको नीचे ड्रॉप डाउन से चूज़ नहीं करना है, इधर पर आपको डेटा मैप करना है, ठीक है। उसका हम इंपॉर्टेंस भी अभी समझते हैं। सबसे पहले हम इधर पर डेटा मैप करते हैं। लीड स्टेटस आप क्या रखना चाहते हैं वो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। इधर पर मैं नन रहने देता हूँ और कुछ अदर डिटेल्स हैं जो कि अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इधर पर मैं आपको मैपिंग का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। दोस्तों इधर पर आप एक बार डेटा मैप कर देंगे तो उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। मतलब हमने इधर पर ये वैल्यूज मैप कर दी प्रीवियस स्टेप से, तो जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा और जो भी रेस्पॉन्स हमको इधर प्रीवियस स्टेप में रिसीव्ड होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। मतलब वो जो प्रीवियस स्टेप में जो रेस्पॉन्स रिसीव्ड होगा जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। इधर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड सोर्स हमने मैप करा है, तो जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी लीड सोर्स होगा वो इधर पर आ जाएगा। मतलब जो रेस्पॉन्स हमको प्रीवियस स्टेप में रिसीव होगा उसके बेसिस पे लीड सोर्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा और वो रेस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। इसलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। अगर इधर पर हम ड्रॉप डाउन से चूज करते हैं वो वैल्यू मतलब कि लीड सोर्स, तो वो हमेशा स्टैटिक रहता है क्योंकि वो चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि हम डेटा मैप नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैपिंग इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इधर पर हमने हमारा डेटा मैप कर दिया है। अब हम सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर फर्स्ट नेम शो रहा है मैक्स, लास्ट नेम शो रहा है हेल्स, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, मोबाइल नंबर शो हो रहा है, लीड सोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो रहा है फेसबुक, ओके। और इधर पर आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑटोमेशन जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए चेक करते हैं जोहो CRM और ये देखते हैं वहाँ पे ये पर्टिकुलर नेम की लीड क्रिएट हुई है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ जोहो CRM पे और इधर पर हम करते हैं रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स हेल्स नाम की यहाँ पे न्यू लीड क्रिएट हो गई है। ईमेल एड्रेस है health@pablitudes.com, मोबाइल नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है और लीड सोर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है फेसबुक, ओके। तो दोस्तों ये हमने हमारा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम रियल टाइम में टेस्ट करेंगे। मतलब हमने हमारा ऑटोमेशन बना लिया है। हमारा जो यूज केस है कि भाई डिफरेंट सोर्सेज से हमको गूगल शीट पे जब हम डेटा ऐड करें तो उसके बेसिस पे जोहो CRM में लीड कैसे क्रिएट होगी, तो ये पूरा प्रोसेस अब ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि हमने हमारा ऑटोमेशन ऑलरेडी बना लिया, हमने हमारा वर्क फ्लो क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा इधर पर इस गूगल शीट पे। अब इधर पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब आप ये वेबबुक का सेटअप कर रहे होंगे तो आपको ये जो एक्सटेंशन वाली बटन है इस पर फिर से आना है, पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे क्लिक करना है और ये जो सेंड ऑन इवेंट वाली बटन है इसको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे अब आप जो भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आपकी पर्टिकुलर रो में तो ऑटोमेटिकली वो जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट में कैप्चर होता जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारा वर्क फ्लो रन होगा जब, तो ये लीड्स यहाँ पे क्रिएट होती जाएंगी, ठीक है। तो हमने सेंड ऑन इवेंट वाली बटन ऑन कर दिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन शीट्स में भी हम चेक कर लेते हैं सेंड ऑन इवेंट वाली बटन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन है और एडवर्टाइजमेंट वाली शीट में भी हम ये चीज़
चेक कर लेते हैं। ओके, तो इधर पर अब हम आ जाते हैं फेसबुक वाली शीट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको रियल टाइम में टेस्ट करूँ तो यहाँ पे मैं डमी डिटेल्स फिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल टेस्ट, लास्ट नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल पर्सन, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल test456@pablitudes.com और मोबाइल नंबर में हम यही मोबाइल नंबर ले लेते हैं, रैंडम मोबाइल नंबर। ओके, ज़ोहो CRM लीड्स पर जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक न्यू लीड क्रिएट हो गई है टेस्ट पर्सन नाम से। ईमेल एड्रेस है test456@pablitudes.com। फ़ोन नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो हो रहा है। लीड सोर्स यहाँ पे शो हो रहा है फेसबुक। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी शीट पे आते हैं। इधर पर ऑनलाइन स्टोर हमारा जो यूज केस है, मतलब डिफरेंट सोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक, ऑनलाइन स्टोर, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब इधर पर मैं टेस्ट लीड का डेटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ एलेक्स, यहाँ पे हम डमी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, एलेक्स जॉन यहाँ पे ले लेता हूँ नेम। ओके, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल alex@pablitudes.com। ऑलराइट, मोबाइल नंबर में हम रैंडम मोबाइल नंबर ये ले लेते हैं। ओके, ज़ोहो CRM वाले अकाउंट पे जाएंगे, इधर पर करते हैं रिफ्रेश और आप देख सकते हैं एक न्यू लीड यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई एलेक्स जॉन नाम से। ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है alex@pablitudes.com। फ़ोन नंबर में रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है और इधर पर लीड सोर्स में अब आप देख सकते हैं शो रहा है ऑनलाइन स्टोर। ओके, अब हम वापस आ जाएंगे गूगल शीट पे और इसको भी हम टेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट वाली शीट को। इधर पर मैं डमी डिटेल्स फिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल टोक्यो। ओके, टोक्यो जॉन ले लेते हैं नेम। ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल john1234@pablitudes.com और मोबाइल नंबर हम यही रैंडम मोबाइल नंबर ले लेते हैं। ओके, वापस ज़ोहो CRM अकाउंट पे जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं टोक्यो जॉन नाम की यहाँ पे एक न्यू लीड क्रिएट हो गई है। ईमेल एड्रेस है tokyo1234@pablitudes.com। रैंडम मोबाइल नंबर शो रहा है और लीड सोर्स अब हमको यहाँ पे शो रहा है एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया गूगल शीट्स, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, एक्शन स्टेप हमने लिया ज़ोहो CRM, एक्शन इवेंट हमने लिया इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड, जिसकी मदद से हमने ज़ोहो CRM के अकाउंट में लीड्स को रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा, जैसा कि आपने रियल टाइम में भी देख लिया कि इंस्टेंटली ये वर्क कर रहा है। हमने जैसे ही कोई डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा पर्टिकुलर रो में तो ऑटोमेटिकली लीड क्रिएट हो गई ज़ोहो CRM में। तो दोस्तों कुछ इस तरह ही पूरा ऑटोमेशन काम करता है। अगर आप भी इस ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।